टू आसिफ इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम आपको सिखाएंगे कि सर्कल और सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं सॉलिडवर्क्स 2020 में और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, पार्ट पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा सॉलिडवर्क्स 2020 का पार्ट का इंटरफेस ओपन होके आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्री से प्लेन सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा प्लेन पे ड्रॉ करना है कोई भी। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फ्रंट प्लेन, फिर हम यहाँ पे स्केच पर क्लिक करेंगे। तो अब हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हम फ्रंट प्लेन पे बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंटर लाइन क्या होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में लाइन के बारे में सीखा, वहाँ हमने सेंटर लाइन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सीखा था। तो इस वीडियो में हम आपको सेंटर लाइन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हम लाइन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन पे क्लिक करते हैं। सेंटर लाइन का बेसिकली यूज़ किया जाता है रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ से अपनी लाइन ड्रॉ की, मतलब यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ की ओरिजिन से हमने एक लाइन ड्रॉ की। ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ करके हम लाइन से एग्जिट हो गए। फिर हमने दोबारा एक सेंटर लाइन ड्रॉ की वर्टिकली, सेलेक्ट करके लाइन से बाहर आ गए। तो ये हमारी सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई है। अगर हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइड के अंदर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम इस लाइन को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक किया तो ये वाली जो लाइन है हमारी वो वर्टिकली हो गई। अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे ओके पे तो ये लाइन हमारी वर्टिकली हो जाएगी। ऐसे ही हमें अगर इस लाइन को हॉरिजॉन्टली करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको साइड के अंदर ये दिखाई दे रहे होंगे ऐड रिलेशन। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे तो ये वाली जो लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी और ओके पे क्लिक कर देंगे। आप इसे इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे इनफाइनाइट कैसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लाइन पे क्लिक करेंगे, ये हमने लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह के का विंडो ओपन होके आ रही होगी। इसमें यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कंस्ट्रक्शन और इनफाइनाइट। अगर हम इसे इनफाइनाइट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ इनफाइनाइट पे क्लिक किया तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी इनफाइनाइट हो गई। अभी हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो हमारी इनफाइनाइट लाइन बन गई। जैसे आप इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये आपको ये जो लाइन है वो आपको इनफाइनाइट दिखाई देगी। अगर हमें इस लाइन को भी इनफाइनाइट करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरफ हमारी ये कुछ विंडो ओपन आके आ रही है। अगर हम इनफाइनाइट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों लाइन हमारी इनफाइनाइट हो गई है। अब हम देखते हैं सर्कल के बारे में। तो यहाँ पर आपको लाइन के साइड के अंदर यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल दो टाइप के होते हैं, पहला सर्कल और दूसरा होता है पैरामेट्रिक सर्कल। अब हम सर्कल पे क्लिक करते हैं, सर्कल। अब आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप कहीं भी जो अपना सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन से है, तो हमने यहाँ पे ओरिजिन पे क्लिक किया और माउस को कुछ ड्रैग कराया तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब हमें सर्कल से बाहर आना है तो हम राइट क्लिक करके सिलेक्ट पे क्लिक करके सर्कल से बाहर आ सकते हैं। अब हमें अगर सर्कल को डायमेंशन देनी है तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्मार्ट डायमेंशन का। तो हम स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और सर्कल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायमेंशंस दिखाई देगी। जैसे हमने इसको डायमेंशन दे दी 100, एंटर। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, जो डायमेंशन दी जाती है वो बेसिकली डायमीटर के अंदर दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। आपको ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब ये है कि ये सर्कल फुल्ली डिफाइंड है। अब हम डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम डायमेंशन से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें दोबारा सर्कल ड्रॉ करना है, मान लीजिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, जितना हमें चाहिए उतना हम यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेडियस के टर्म्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि कितना रेडियस का हमारा सर्कल बन रहा है। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब अगर हमें इसे डायमेंशन देनी है तो हम स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसको डायमेंशन दे देंगे जो भी हमें चाहिए। जैसे हमें ये वाली डायमेंशन ही चाहिए तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा एक डायमेंशन हो गया। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सर्कल है वो फुल्ली डिफाइंड नहीं है, मतलब यहाँ पर सर्कल जो है ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ब्लैक लाइन में मतलब डिफाइन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सर्कल का सेंटर है और जो ओरिजिन का सेंटर है वहाँ से हम इसकी डायमेंशन देंगे। अब हम डायमेंशन देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक
सर्कल के सेंटर पे क्लिक किया और ओरिजिन के सेंटर पे क्लिक किया, और ये हमारा कुछ इस तरह से इनके बीच की डिस्टेंस दिखाई दे रही है। हम क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है वो फुली डिफाइंड नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले डायमेंशन से बाहर आते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है उसको शिफ्ट के साथ में क्लिक करना है, और जो ओरिजिन का सेंटर पॉइंट ओरिजिन है वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ब्लू लाइन है वो ब्लैक लाइन में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब है कि जो हमारा सर्कल है वो फुल्ली डिफाइंड हो गया है। तो ये हमारा सर्कल फुल्ली डिफाइंड हो गया है। अब हम इसका सर्कल का दूसरा टाइप देखते हैं, वो है हमारा पेरीमेट्रिक सर्कल। पेरीमेट्रिक सर्कल का मतलब है कि ये 3 पॉइंट से सर्कल बनता है। जैसे हम सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक लाइन से रेक्टेंगल बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया लाइन से, ये वाला ऐसे करके, ऐसे, ये हमने लाइन से एक रेक्टेंगल बना लिया। अब हम देखते हैं कि पेरीमेट्रिक सर्कल क्या होता है। तो पेरीमेट्रिक सर्कल पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारा पेरीमेट्रिक सर्कल ओपन हो गया है। अब हमें इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेरीमेट्रिक सर्कल पे क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हमने यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक किया, फिर हमने इस लाइन पे क्लिक किया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सर्कल है 2 पॉइंट से अटैच हो चुका है। अगर हम यहाँ पर तीसरा इसको या इस लाइन को किसी को भी क्लिक कर देंगे तो यह हमारा सर्कल 3 से इन तीनों वॉल से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सर्कल है वो तीनों वॉल से अटैच हो गया है। इसका मतलब ये जो सर्कल है वो हमारा 3 पॉइंट सर्कल है। अब हम पेरीमेट्रिक सर्कल से बाहर आते हैं, राइट क्लिक करके सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम पेरीमेट्रिक सर्कल से बाहर आ जाएंगे। अब हमें इसे डिफाइन करना है, तो इसे डिफाइन करने के लिए हम स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करेंगे। पहले हम सबसे पहले हम इनकी डायमेंशन देंगे। सेम डायमेंशन दे देते हैं जो है, ये आपको ओवर डिफाइंड दे रहा है, मतलब वो ऑलरेडी इसकी वैल्यू ले चुका है। अब हम सर्कल की डायमेंशन देते हैं। सर्कल का हमने जो डायमीटर है वो हमने सेम डायमीटर रखा, ये भी डायमेंशन ले चुका है। सबसे अब हमें जो इसकी डायमेंशन देनी है कि मतलब ये जो रेक्टेंगुलर है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली कितने डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ सर्कल के सेंटर पे क्लिक करते हैं और ओरिजिन के पे क्लिक करते हैं, ये हमारी हॉरिजेंटली डायमेंशन आ गई है। अब हम इसको वर्टिकल डायमेंशन और देंगे। ये हमारी वर्टिकली डायमेंशन आ गई है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये जो वाला ऑब्जेक्ट था वो आपको फुल्ली डिफाइंड दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी लाइनें थी वो सारी लाइनें ब्लैक में कन्वर्ट हो चुकी है। तो पैरामेट्रिक सर्कल का इस्तेमाल हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। आप आगे सीखेंगे कि पैरामेट्रिक सर्कल का इस्तेमाल हम किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है सेंटर लाइन और सर्कल का। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल के दोनों टाइप देखे कि सर्कल क्या होता है, पैरामेट्रिक सर्कल क्या होता है। पैरामेट्रिक सर्कल का यूज़ हम 3 पॉइंट से सर्कल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।